क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा। अच्छे समझना है। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है विषम युग्मकता। ठीक है। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु निर्मित होते हैं। ठीक है। यहां से देखिए जल जो है, जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों से। मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है पायामेटर, एक प्रोटीन हार्मोन से है। थायरोट्रोपिक हार्मोन रेड टाइट का कारण एक डाइनोफ्लैजिलेट। फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। स्पंजों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। लेटेक्स का हो जाएगा कार्टेक्स। समुद्री खरपतवार भूरा शैवाल को कहते हैं। द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कैम्बियन में होता है। लंबी अस्थियों के एक सिरे एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। चलिए आपको देखते हैं। आपका है जोड़ी, और जोड़ी में आपका जाएगा यहां पर देखिए पहले का जाएगा अंतःकंकाल, दूसरा जो है इसका आ जाएगा आपका ये। ठीक है। तीसरा झींगा का जाएगा आपका ग्रीन ग्रंथि। मायोपिया का द्विउत्तल लेंस, और अंत में जाएगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। यहां से पहला जो है उसका अविभाजित आएगा। दूसरा का जो है आर्थ्रोपोडा के रुधिर में का रंग नीला किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोम, और यहां पर अंत का जाएगा मध्य फलभित्ति। सत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा चौथा जो है वो असत्य रहने वाला है, पांचवा सत्य रहेगा, छठा जो है आपका एकदम राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए ध्यान से। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? हाँ, ये देखो हो गया स्क्रीनशॉट। बढ़िया से लो आप तो, है ना भैया, बढ़िया से मेहनत करो। ये इसका अथवा है। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखो। अंतः कोशिकी और बहुकोशिकी पाचन में विभेद बताना है, तो ये अंतः कोशिकी जाएगा और ये बहुकोशिकी जाएगा। युगलिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन से है? पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखने हैं। खुला तथा बंद संवहन मंडल में अंतर बताइए। वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? और ये पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई अंतर देना है आपको, तो ये आप अंतर नहीं लिख पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं भी मिलती है तो अगले वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। देखिए जो बच्चों ने लिख दिया, मुझे भी आपको जल्दबाजी थी वीडियो बनाने की और देने की, कि आप भी याद तो कब करोगे फिर आपको, है ना, इसलिए, है ना भैया। ये जितना मिल सका है अभी तक उसको कंप्लीट कर लो। एक 2 क्वेश्चन नहीं है बस सेट में, और कोई दिक्कत नहीं। पूरे लिखवाए हैं मैंने, वो भी सरल से सरल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है ना
टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? मानव हृदय को पेशी जनक क्यों कहते हैं? हो गया इतना। परासन नियमन का अर्थ बताइए। का कसाभी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ, ये 4 प्रमुख प्रोटोजोआ के इसको संक्षिप्त में समझाना है। तो ये 2 हो गए और ये 2 नीचे है। ओके, चारों। जिम्नोस्पर्म के कोई महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यहां से अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये यहां से हो गया है। मुसला जड़ और अपस्तनिक जड़ में अंतर, हो गया इतना। ये 4 अंतर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ये आपको करना है। वाटसन तथा क्रिक का प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप, प्रोटीन किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से इसके कार्य है। देखिए बच्चों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी है जो कठिन थी ना, ये उन्होंने सोचा यार कोचिंग में सरल लिखवाएंगे, तो वो लिखवाऊंगा मैं अभी, है ना। पर ये अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप ढूंढ लेना, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं, इतना भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है ना। वो तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने जो उन्हें पढ़ा दिया गया था, जो मिल गया उन्हें, वो लिख लिया था उन्होंने कोचिंग में। ठीक है, आप तो घबराओ मत, इन बच्चों की तरह आपकी भी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये दावा है। पर मेहनत करना है ना आप तो बस। ठीक है, देखिए कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, 100% श्योर है इनमें से फंसेगा। आक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर बताना है। हो गया। रुधिर और लसिका में अंतर बताइएगा। हो गया। खुला बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में आपको अंतर बताना। तो ये आपके 4 अंतर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको 5वां उदाहरण इसमें लिख देना है। और दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर बताइए। ये इतना हो गया है। संधि क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधि के नाम बताइए।